नमस्कार, हिंद भूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इटारसी के पास जमानी गांव में नरवाई प्रबंधन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा कि किसान स्वयं और स्वयं के परिवार के साथ ही समाज को बचाए, क्योंकि नरवाई जलाने से मिट्टी को नुकसान होता है और इससे आपकी खेती प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि लगातार रासायनिक खाद का उपयोग करने से फसलों की गुणवत्ता गिरती जा रही है और साथ ही दाम भी गिरते जा रहे हैं। जिस जिले की पहचान प्राकृतिक सौंदर्य और मां नर्मदा से होती थी, अब उसकी पहचान जहरीली मूंग और कैंसर से होने लगी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नरवाई प्रबंधन के साथ ही आप जैविक खेती अपनाएं और भूमि और मिट्टी पर जो प्रभाव होता है नरवाई जलाने का, इसके अतिरिक्त आपकी जलवायु और आपके पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है और आप वहीं पे रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे शायद हो सकता है कुछ समय के लिए हो, लेकिन आपको तो यहीं रहना है। तो आपके पर्यावरण की चिंता आपको ही करनी है। वही हवा आप ही ले रहे हैं, आपके बच्चे भी ले रहे हैं। और दिल्ली का तो जो हाल है, वहाँ पे सामान्य दिनों में भी काफ़ी कठिनाई जो शुद्धता है हवा की, उसको लेके रहती है। लगभग हर घर में अब एयर प्यूरिफायर्स, तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो इस प्रकार की चीज़ों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर अभी हम चिंता करके इस चीज़ को लेकर सतर्क नहीं होंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। बाकी चीज़ें कई सारी हैं कि नरवाई प्रबंधन की वजह से हमारे ज़िले की छवि भी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे प्रभावित हो रही है। हम लगातार जहरीली मूंग, हमारी मूंग जो एक तीसरी फसल थी जिसके लिए नर्मदापुरम जाना जाता था, अब जहरीली मूंग के नाम से वो मूंग जानी जाती है। जो मार्केट्स में दाम कम हो रहे हैं, धान के दाम कम हुए हैं, आपके गेहूं के दाम कम हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक फर्टिलाइजर्स, अत्यधिक केमिकल्स का उपयोग हो रहा है। तो हम जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये शायद थोड़ा सरल और आसान तरीका है, पर इन्हीं कारणों से आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट प्राइसेस भी डाउन हो रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मंडियों की रेट्स हों या फिर यहाँ से बाहर पहले जो एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स खरीदते थे, वो दाम भी कम हो रहे हैं। इस मौके पर हेमंत दुबे ने कहा कि उत्पादकता की अंधी दौड़ ने सबको अंधा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नरवाई को आसानी से बिना जलाए नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने इससे जुड़ी मशीन और प्राकृतिक दवाइयों के बारे में जानकारी दी। और चूंकि यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा, इसका जवाब खुद से जब तक नहीं ढूंढेंगे। देखिए, हमारे भाई बंद हैं और अन्यथा ना लीजिएगा, इस मंच पर जो भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से किसी न किसी की जड़ें जुड़ी हैं। ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। सभी की थाली में वही भोजन होता है जो हम किसानों की थाली में होता है। हम इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे पूर्वज, बहुत दूर ना जाइए, सन 1970 में जाइए, उत्पादकता की एक अंधी दौड़ जो चल पड़ी है, इसने सब कुछ अंधा कर दिया, सब कुछ कालमय कर दिया। और ये दौड़ कहां जाकर रोकेगी नहीं पता। पूरा विश्व इस विभीषिका से जूझ रहा है, तो इस पर चिंतन करना क्या हमारा दायित्व नहीं है? हम बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन चिंतन ग्रामीण क्षेत्र से ही जागा है। गांव के लोगों को ही अलग जगानी पड़ेगी। और आज यदि अंधेरा कर रहे हैं, आप बुरा ना मानिए, किसान याद आता है पंजाब में जब पराली की धुंध फैलती है तो देश की राजधानी हिलती है। तो क्यों ना 4 दिन पहले इटारसी शहर की क्या हालत थी, इटारसी के मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, इटारसी शहर की क्या हालत थी, किसने बना। किसानों को यही कहना चाहूँगा, मतलब कि ये नरवाई जलाना उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। ये तो क्या बिना जानकारी और बिना तथ्य के बात करके किसान नरवाई को आग के हवाले कर रहे हैं, जबकि प्रबंधन व्यवस्था में इतना सरल तरीका है उसका, और इतनी बढ़िया उससे खाद तैयार होती है और खेत की हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और हमारे जो खेतों में जो मित्र जीव है वो नष्ट नहीं होते, वो बढ़ते हैं। मतलब वो अगर आप 10 साल 20 साल तक आप बैक्टीरिया पालेंगे और एक बार अगर आप नरवाई जला देंगे तो आपकी 20 साल की मेहनत और आपकी जो कार्बन मटेरियल खेत में वो पूरा नष्ट हो जाएगा। मतलब ये बड़ी घातक स्थिति बनती है इससे।